हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान में। तो हम आज जानेंगे हमारे संविधान में जो प्रस्तावना जो उद्देशिका है उसको आखिर में रखा क्यों गया है। हमारे संविधान में जो उद्देशिका रखा गया है वो संविधान के सारे निचोड़ का एक पेज में, एक छोटे से पेज में और कुछ लाइनों में लिखा गया एक उद्देशिका है। तो इसमें क्या क्या बातें हैं चलिए हम डिस्कस करते हैं विस्तार से। तो यहाँ पे देखिए हमारे भारतीय संविधान का उद्देशिका कुछ इस प्रकार से हमारे बारे में बताती है। देखिए, संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु उनसे पहले एक उद्देशिका मतलब प्रियम्बल प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार माना जाता है, उसके लक्ष्य प्रकट करती है। संविधान के सार माने जाते हैं उद्देशिका को और उसके लक्ष्य क्या हैं ये उद्देशिका हमारा प्रकट करता है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान के दर्शन का एक स्रोत मात्र है उद्देशिका। उद्देशिका पढ़ लिया आपने तो संविधान के बारे में आपको पहले से ही ज्ञात हो जाएगा कि उसमें क्या क्या हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। संविधान किन आदर्शों आकांक्षाओं को प्रकट करता है इसका निर्णय भी उद्देशिका से हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग की जा सकती है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। हम संविधान में भी जो उसका उद्देशिका उसको डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे, उसका एक एक टर्म बताएंगे और इसी कारण यह हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। अब देखेंगे कि इसका प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है। तो आइए देखते हैं से होती है कि हर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इन्होंने क्या कहा था कि संविधान सीधे जनता से नहीं जुड़ा है, कोई भी अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता। किसने कहा था? तो यहाँ पे आप इनका नाम देख सकते हैं कि बनाम ने कहा था। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं। परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। संविधान के प्रस्तावना पे कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है किसी के द्वारा भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, तो यहाँ पे देखते हैं। चलिए, हम भारत के लोग, आइए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे पर हम इसको आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं डिटेल से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उद्देशिका, हम भारत के लोग, हम इस पर कोई भी साइनिंग नहीं करना चाहेंगे तो हम आपको ऐसे ही बताते चलते हैं। उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग मतलब हमारे देश में जितने भी भारतीय लोग हैं, जितने भी भारतीय लोग उस समय थे उनको लेते हुए कहा गया है, सबको एक मान के कहा गया है। हम भारत के लोग, भारत में रहने वाले जितने भी जनता हैं सब लोग, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब भारत के जनता भारत से ये वादा कर रहे हैं, भारत के लोगों से वादा कर रहे हैं कि हम लोग एक साथ मिलके भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मेती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राष्ट्र के रूप में अपनाएंगे और पंथ निरपेक्ष होकर लोकतंत्रात्मक को बढ़ावा देंगे और गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, भारत में जितने भी नागरिक रहते हैं उन सभी नागरिकों के लिए सामाजिक समानता बराबर रहेगी। आर्थिक रूप से कोई भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगी, राजनीतिक रूप से नहीं होगी और न्याय भी सबको बराबर मिलेगा। विचार रखने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। विश्वास और धर्म में विश्वास कर सकते हैं। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सब तरह की समानता और संविधान के सारे निचोड़ को इस उद्देशिका में सजा दिया गया है। तो हमारा आज का यही था कि उद्देशिका पढ़ने से पता चलता है कि भारतीय संविधान कितना सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ उपासना में से, संविधान के उपासना में से हमारे भारत देश के उपासना को, उद्देशिका को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आप अपने अनुमान से देख लीजिए कि पूरे देश में कितने संविधान होंगे। हमारे जैसे एक 7वें स्थान पे आने वाले देश का उद्देशिका इतना सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो हमारे देश में कितने, पहले तो अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, वो कैसे कैसे पढ़ें, अपने जीवन को निखारें और हमारे संविधान जैसे एक बड़े से हमारे लिए छोड़ गए। ऐसे पवित्र आत्मा के लिए हमारा दिल से नमन है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हम ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वाले वीडियो में भी ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।